लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में शनिवार को कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शुक्रवार को होम आइसोलेशन से 47 मरीजों को छुट्टी मिली, जबकि अस्पताल से 6 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। अब तक 82,093 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 81,022 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 307 है। वाराणसी में कोरोना एंटीबॉडी जांच के लिए जारी सीरो सर्वे पूरा हो चुका है। 3 दिन तक चले इस सीरो सर्वे में 31 टीमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में घूमकर कुल 1,404 सैंपल एकत्रित किए। सैंपलों को जांच के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट भेजा गया है। जांच में इस बात का निष्कर्ष निकाला जाएगा कि जिले के लोगों में कोरोना के प्रति कितनी एंटीबॉडी विकसित हुई है। गंगा नदी में हरे शैवाल पाए जाने के संबंध में जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा द्वारा गठित 5 सदस्यीय समिति के सदस्यों द्वारा 8, 9 और 10 जून तक वाराणसी से मिर्जापुर तक के गंगा घाटों की पड़ताल की गई थी। जांच के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में गंगा नदी में मिले हरे शैवाल के पनपने का कारण मिर्जापुर के विंध्याचल में बने 4 MLD की क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निकला। इसके बाद जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर मिर्जापुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ शासन से कार्रवाई के लिए संस्तुति की है। साथ ही मिर्जापुर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को जल्द से जल्द ठीक कराने की मांग की गई है। शनिवार को वीकेंड कर्फ्यू के बावजूद तमाम इलाकों में लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करते नहीं दिखे। कई नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पुड़ी कचौड़ी की दुकानें खुली रही और वहां पर भीड़ देखी गई, तो वहीं BLW ग्राउंड में बाउंड्री फांद कर युवक मैदान में खेलते दिखे। इसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल दिखे। बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण बीते 2 महीनों तक मौजूद रही हाहाकारी परिस्थितियों के बाद अब वाराणसी में कोविड की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। इसे देखते हुए शासन की ओर से वाराणसी में सोमवार से शुक्रवार तक कोरोना कर्फ्यू को हटा लिया गया है और केवल 2 दिन शनिवार और रविवार को लोगों से अतिरिक्त संयम बरतने की अपेक्षा की गई है। मगर अनलॉक ने मानो लोगों में बेपरवाही को एक बार फिर बढ़ा दिया है। ऐसे लोगों को शायद तीसरी वेव का इंतजार है। चंदौली पुलिस भी कभी कभी सुरक्षा के नाम पर ऐसा कर गुजरती है जो गले नहीं उतरता। धानापुर के कुसमही गांव में बारात में हुए विवाद में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां घराती और बाराती आपस में भिड़ गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया, लेकिन जाते वक्त दूल्हे की गाड़ी का पहिया खोलकर अपने साथ ले गई। हवाला दिया कि सुरक्षा के नाते ऐसा किया गया है। पुलिस की हरकत चर्चा का विषय बनी हुई है। काशी में मोक्षदायिनी पवित्र मां गंगा के अर्धचंद्राकार स्वरूप को खत्म करना चाहती है मोदी सरकार। ये कहना है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजय राय का। पूर्व मंत्री और विधायक अजय राय ने मीडिया में जारी अपने एक वक्तव्य में कहा कि काशी में आदि अनादि काल से अर्धचंद्राकार में प्रवाहित हो रही मोक्षदायिनी पवित्र मां गंगा के स्वरूप को मोदी सरकार खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मां गंगा का तथाकथित पुत्र बने घूम रहे देश के प्रधानमंत्री व काशी के सांसद नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ मां गंगा के नाम पर काशीवासियों को ठगा है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सपत्नीक शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। कलराज मिश्र ने बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक कर देश से कोरोना के खत्म होने की प्रार्थना की। मंदिर में दर्शन पूजन के बाद उन्होंने विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की भव्यता को भी देखा और मंदिर के कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा से इस संबंध में जानकारी भी ली। कलराज मिश्र ने दर्शन के बाद बातचीत में बताया कि मैं हमेशा बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आता रहा हूं, पर पिछले 1.25 साल से नहीं आ पाया था। आज बाबा विश्वनाथ का विधिवत दर्शन पूजन किया और बाबा का रुद्राभिषेक कर देश से, प्रदेश से और राजस्थान प्रदेश से कोरोना के खत्म होने की प्रार्थना की है। बाबा का दर्शन किया, पूरा अभिषेक किया, बाबा से ही प्रार्थना की। पूरा देश, प्रदेश, राजस्थान प्रदेश,
कोरोना से पूर्णतः मुक्त हो और लोग सुख शांति का जीवन व्यतीत कर सकें, इसके लिए समुचित वातावरण का निर्माण हो। भगवान आशीष दें कि सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही मैंने भगवान से प्रार्थना की है। वाराणसी को बनारसी ठगों के कारण भी कई बार अलाहना सुनने को मिलती है। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी वैसे तो अब कई मायनों में देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आइडल सिटी बनकर उभर रही है, मगर इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे यह कहना गलत नहीं होगा कि बनारसी ठगी आज भी मौजूद है। ठगी का ताजा मामला उस समय प्रकाश में आया जब एक व्यक्ति ने एसपी ग्रामीण अमित वर्मा को शिकायती पत्र देकर फर्जी जमीन बेचे जाने की शिकायत दर्ज कराई। भुक्तभोगी के अनुसार 4 भाइयों ने बड़ा गांव थाना क्षेत्र के दासेपुर गांव में उससे 20 लाख रुपए लेकर वो जमीन बेच दी, जो कि नेशनल हाईवे की संपत्ति है और यह बात जमीन खरीदने के बाद पता चली। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वाराणसी में पंचायत चुनाव 2021 के बाद खाली रह गई तथा नव निर्वाचित सदस्यों की आकस्मिक मृत्यु से रिक्त हुई सीटों पर शनिवार को सुबह 7 बजे से मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए मतदान में जनपद में 56.86% वोटिंग हुई। चुनाव के लिए जिले में 66 मतदान केंद्र व 150 बूथ बनाए गए थे। वाराणसी जिले में सेवापुरी, काशी विद्यापीठ, चिरई गांव, पिंडरा और चोलापुर ब्लॉक के विभिन्न गांवों के लिए मतदान सकुशल संपन्न हुआ। पिछले कई दिन से सोशल मीडिया पर वाराणसी में गंगा उस पार बन रहे कैनाल को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बावजूद इसके सच्चाई ये है कि काशी के ऐतिहासिक अर्धचंद्राकार घाटों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से यहां एक बड़ी योजना पर काम चल रहा है। बता दें कि लंबे समय तक कछुआ सेंचुरी बने रहने के कारण गंगा के उस पार इकट्ठी हुई रेत ने गंगा की धारा को काशी के घाटों के लिए खतरनाक परिस्थिति बना दी थी। इसके चलते घाट की सीढ़ियां नीचे से खोखली होने लगी थी। साथ ही घाटों के किनारे सदियों से खड़ी इमारतों पर भी खतरा मंडराने लगा है। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लखनऊ के प्रोजेक्ट मैनेजर पंकज वर्मा ने बताया कि सामने घाट से लेकर राजघाट तक गंगा पार रेती पर 11.95 करोड़ की लागत से ड्रेजिंग करके 5.3 किलोमीटर लंबी और करीब 45 मीटर चौड़ी कैनाल को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रेत के टीले के बीच से कैनाल बनने से अर्धचंद्राकार घाटों की ओर गंगा का प्रवाह कम होगा, जिससे घाटों की ओर कटान भी कम होगा और सैकड़ों साल पुरानी काशी की धरोहर सदियों तक के लिए सुरक्षित हो जाएगी।